और इसी तरह के खतरनाक सचों को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे इंस्टीट्यूशन को एन केन प्रकार अपने कब्जे में किया, कमजोर किया। जैसे मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, जुडिशरी को कमजोर किया, ब्यूरोक्रेसी को डराया धमकाया, कमजोर किया। संसदीय पर तो खुद का कब्जा है ही है, उसी ताकत से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं। तो होना क्या है? आज जो जांच की बात, मैंने पहले कहा कि आज के टैगलाइन में कि मैंने जांच की बात कोई मायने नहीं रखती, जांच ना मोदी करवा सकते हैं ना करवाएंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी कीमत पे ना करवा सकते हैं ना करवाएंगे, पहला। और जब उसके लिए पूरा डिफेंस तैयार कर लेंगे, बैकअप तैयार कर लेंगे, तब वो जांच के लिए कह देंगे, बाद में वो जांच में भी कुछ नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी एक सफल व्यापारी, उन्होंने खुद कहा था कि उनके खून में व्यापार है। नरेंद्र मोदी एक सफल व्यापारी हैं और उनको व्यापार में ही जाना चाहिए था, राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। एक व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता, कभी वो न्याय नहीं कर सकता। व्यापारी अपनी दुकान चलाता है, अपनी दुकान के हित और अहित, अपने व्यापार के हित अहित से उठ करके वो नहीं देख पाता। अडानी की ही बात ले लीजिए, अडानी ने पूरे यहां तक कि भारत का झंडे का इस्तेमाल किया और यह कहना शुरू कर दिया कि यह भारत पे हमला है, अस्मिता पे हमला है। लेकिन अडानी बता सकते हैं कि अडानी ने देश के लिए क्या किया था या क्या किया है अब तक? उस पीरियड में, कोरोना के पीरियड में अडानी ने क्या किया? सबसे ज्यादा अगर कमाई की अडानी ने तो कोरोना के पीरियड में। तो उस पीरियड में क्या अडानी ने किया? किसकी मदद की? किसको घर पहुंचाया? किसका सहारा बने? किसको नौकरी दी? नहीं ना। अडानी को तो मॉरल ग्राउंड पे ही ये बोल भी नहीं सकते कि भाई मैं, हाँ, जैसे कि रवीश कुमार को एक लाइव में कहते सुना कि वो उनको चाहिए था कि गुजरात की अस्मिता, गुजरात पे खतरा है ये बताना चाहिए था, तो गुजराती सब खड़े हो जाते अडानी के साथ, और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। शेयर मार्केट के 90% लोग वहीं से हैं। शेयर मार्केट में जितने स्कैंडल्स हुए हैं सब वही लोग किए हैं। शेयर मार्केट को जुआ घर, मैनिपुलेशन का अड्डा या देश की लूट का अड्डा बनाने वाले भी वही लोग हैं। भारत के सारे माफिया वहीं से आते हैं। किसी चोर, उचक्के, डकैत या बंदूक लेकर लोगों को डराने वाले या किसी का कत्ल कर देने वाले वो माफिया नहीं होते। माफिया यही होते हैं जो लाखों 700 किसान मारे गए, वो अडानी के कारण ही मारे गए थे ना। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो उसको छोड़ दीजिए। तो कहने का अर्थ, मैंने 3 बातें जो आज आपके सामने रखनी थी, उन तीनों बातों को 1 by 1 आपके सामने रखा। क्लैरिटी के लिए फिर से एक बार कह देता हूं कि जांच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी स्कैंडल, मतलब किसी घोटाले की जांच होती है लेकिन जब उसे सरकार करे या सरकार खुद शामिल हो या सरकार की शीर्ष कुर्सी पर बैठा वरद हस्त हासिल हो, तो घोटाला कहां से रह गया? यानी फिर ईडी, जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं या जो सजा देने वाली एजेंसियां हैं, सबके सब को पता है, तो फिर वो कहां से न्याय कर पाएंगे और कहां से रिपोर्ट दे पाएंगे? बात यही खत्म हो जाती है। अडानी का नुकसान हुआ, मैंने कहा अडानी कल अगर भारत के सबसे गरीब हो जाएंगे तब भी अडानी का एक पैसा नहीं डूबेगा। मैंने कहा कि वो अपने ऑफिस की रद्दी बेच लेंगे
जो पेपर होता है ना, रद्दी का पेपर, उसको बेच लेंगे तो उनका जो पैसा लगा है वो निकल आएगा। तो फिर डूबेगा किसका? डूबेगा तुम्हारा, हमारा, आपका, देश का, लोगों का, जिसे नरेंद्र मोदी ने डुबाया है, डुबा रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। और इसके लिए भी कोई किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जो भी भारत में बिका है वो दो ने बेचा है, दो ने खरीदा है, हम दो, हमारे दो। उस पर भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उस पर भी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। जब केस एकदम, क्या कहते हैं, ओपन एंड शट केस है ये। घोटाला हुआ, मैं घोटाला कहां हुआ, शट केस। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। बात खत्म। अब किसमें दम है? जिसमें दम है वो सामने आए, बोले, कहे, आवाज उठाए और विपक्ष जाए लोगों के बीच। संसद में कुछ नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इसको भी लेकर के, इस इतने बड़े स्कैंडल को लेकर के भी एक और यात्रा निकालनी पड़ेगी, और हर पार्टी निकाले, लोगों तक जाए, लोगों के बीच बताए कि क्या हुआ है उनके साथ, उनको साथ कैसे धोखा हुआ है। सीधी सी बात, निर्मला सीतारमण कहती है कि एसबीआई को या किसी और को, किसी को कोई नुकसान नहीं। नुकसान कैसे नहीं है मैडम जी, आप बताइए। जो कोलेटरल सिक्योरिटी उन्होंने रखी, जो उन्होंने सिक्योरिटी रखी, उसकी कीमत तो खत्म हो गई। अभी जितनी खत्म हुई उसके अब जीरो पर जाएगी, खत्म हो गई। तो अब वो कौन सी सिक्योरिटी देंगे बैंकों को जहां से पैसा लिए हैं? आप बता दीजिए। तो नुकसान क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? बैंक को, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सोशल मीडिया में जैसे 71,000 करोड़ एसबीआई ने लोन दिया, ऐसा कुछ 70,000 कुछ करोड़ लोन दिया है वगैरह वगैरह, ऐसा जो भी आता है। फिगर पे मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। तो फिगर, जो भी फिगर हो, इतना 1,000 करोड़ लोन दिया है। तो अडानी कल इतना 1,000 करोड़ या तो वापस करें बैंक को, और या तो उसके लिए सिक्योरिटी दें। तो सिक्योरिटी देंगे क्या? क्योंकि जितने भी उनके, जो भी उनका है, उससे तो सबका 100 गुना बढ़ा करके पैसा लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल चुके हैं, आरएसएस के खाते में डाल चुके हैं, रामदेव को खिला चुके हैं, जहां जहां मोदी जी ने कहा हुआ वहां डाल चुके हैं। लाएंगे कहां से, देंगे कहां से, कौन सी सिक्योरिटी देंगे? चलिए ठीक है, कुछ दिन में यह भी पता चल जाएगा आपको। और अगर अब समझिए, मैंने कहा कि चींटी रेंगते रेंगते अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे क्यों गई? हिंडनबर्ग के प्लेटफॉर्म पे क्यों गई? क्योंकि उसे पता था कि यहां अगर बोलने की भी कोशिश की जाएगी, बोला भी जाएगा, तो अंदर डाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इसलिए नहीं, इसलिए उसे हिंडनबर्ग के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, और चींटी हिंडनबर्ग के प्लेटफॉर्म को यूज करके, हिंडनबर्ग का और क्या बोलते हैं, नाथन क्या कुछ नाम है, वो उसने ये सारे इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। इन्वेस्टिगेशन सारे भारतीयों ने ही किया है, और सबको पता है इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं व्यापारी भी नहीं हूं, मैं बिजनेस में भी नहीं हूं, मैं शेयर मार्केट में भी नहीं हूं, तो फिर मैं भी महसूस करता हूं, मैं जानता हूं, हालांकि क्योंकि कॉमर्स पढ़ा हूं इसके लिए, तो एजुकेशन है उतनी, उसको समझने के लिए, इसलिए समझता हूं, इसके लिए आपको बताता हूं। जब जो बात मुझे समझ में आती है वो देश को समझ में नहीं आएगी, पत्रकारों को समझ में नहीं आएगी, ब्यूरोक्रेट्स को समझ में नहीं आएगी, ईडी और सीबीआई को समझ में नहीं आ रही है, दूसरे मंत्रियों को समझ में नहीं आ रही है, नेताओं को समझ में नहीं आ रही, विपक्ष को, सबको समझ में आ रही है, सबको पता है।
हालांकि उस चींटी का जिस चींटी ने हिंडनबर्ग के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अडानी के गुब्बारे में सुई चुभोई है, उसको मेरी तरफ से सादर नमन है।